हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 18 और 19 अगस्त दोनों दिन के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG यानी योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। तो इसका हम डिटेल्स जान लेते हैं। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE द्वारा किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार OSOWOG द्वारा 140 देश को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा और सौर ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों को उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। बैंक के प्रबंध निदेशक SM मल्लिकार्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 31 मार्च 2021 तक के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। PNB ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 के लिए PM केयर फंड्स में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है। तो PNB की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल घाट पुल बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर। भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल बनाया जा रहा है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबे जिरीबम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है तथा 34 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। 280 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला यह पुल 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। तो भारतीय रेलवे द्वारा ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है मणिपुर में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के मंत्री और क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन चौहान का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने अपने 12 साल के लंबे क्रिकेट करियर के दौरान भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 16 अर्धशतक और 2 विकेट लेकर 2084 रन बनाए। चेतन चौहान को 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेली। वह 2018 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में युवा और खेल मंत्री थे। उन्होंने यूपी मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस बैंक ने सेना में काम कर रहे जवानों के परिवारों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि HDFC बैंक। HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य KGC यानी कि किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा।
यह 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लॉन्च किया अपनी तरह का पहला उत्पाद है। इस कार्ड के माध्यम से सैन्य जवानों के परिवारों खेती का सामान और मशीनरी खरीद पाएंगे। इस कार्ड के साथ लाइफ इंश्योरेंस भी दिया गया है। तो 100 KGC कार्ड लॉन्च किया है HDFC बैंक। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि हरभजन सिंह। अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप यानी कि ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। वह कंपनी को अपग्रेड करने में मदद के साथ साथ कंपनी वेबसाइट और सभी मीडिया में अभियानों की सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस एसोसिएशन और हाल ही में सरकार द्वारा घोषित की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक में मोबिलिटी के लिए बड़े पैमाने पर अपील करना है, सकारात्मक और व्यापक रूप से अपनाना है, जिससे 2022 तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट शेयर 10% हो जाए। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसके अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक आयोजित हुई है। इस सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस में से आयोजित किया गया है। उसमें ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रतिनिधि की भागीदारी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नेतृत्व किया है। तो अब हम जान लेते हैं रूस के बारे में। तो इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक आयोजित हुई है? तो इसका आंसर होगा रूस। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि राकेश अस्थाना। भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के प्रमुख SS देसवाल इस साल मार्च में BSF का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS की कमान संभाल हुए हैं। तो BSF का स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और मुख्यालय है नई दिल्ली। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव एक करने की घोषणा की है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भाजपा सदस्य थे। वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीच को जोड़ता है। तो इसका नाम रख दिया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पंडित जसराज। भारतीय शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का निधन हो गया। उनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। उनके संगीत करियर की शुरुआत लगभग 8 दशकों में पहले हुई थी, जिन्होंने अपने करियर के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने साल 2000 में
भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। निर्देशन अभिनेता, तो अब हम निधन की बात करते हैं। तो हाल ही में निर्देशक अभिनेता निशिकांत कामत का निधन हो गया। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत 2005 में मराठी फिल्म एक वॉरियर फास्ट की थी, जिससे मराठी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। तो ये याद रखिए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में गो एयर एयरलाइन के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कौशिक खन्ना को। कौशिक खन्ना गो एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किसका स्थान लेंगे? तो वह विनय दुबे का स्थान लेंगे। गो एयर मुंबई में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है। यह भारतीय व्यापार समूह वाडिया समूह के स्वामित्व में है। तो अब हम जान लेते हैं गो एयरलाइन के बारे में। तो ये इसका स्थापना हुई थी 2005 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और संस्थापक थे जहांगीर वाडिया। तो गो एयरलाइन के CEO कौन बने हैं? तो कौशिक खन्ना, और इसका संस्थापक थे जहांगीर वाडिया। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किसे सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि GP गर्ग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने GP गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वह सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद कई पदों पर काम कर चुके हैं। वह देश में वित्तीय संरक्षण और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ जुड़े हैं। तो अब हम जान लेते हैं सेबी के बारे में, यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय है मुंबई और संस्थापक हैं भारत सरकार के थे और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुन्हार पारा योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुन्हारा पारा नामक एक नई केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के साथ साथ अन्य 3 योजना की शुरुआत की है। तो इसका नाम है तीनों योजना का, बुलुतु के बोल, मुख्यमंत्री असलम स्वास्थ्य योजना, राधाभाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स येलो चैन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा एकीकृत ई-कॉमर्स येलो चैन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चैन नामक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। येलो चैन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह स्वयं को पंजीकृत की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग को 13वें सत्र के बैठक का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। व्यापार और आर्थिक तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त आयोग की बैठक का 13वां सत्र का दोनों देशों के बीच व्यापक
सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया है। इस सत्र की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने की है। तो संयुक्त राज्य यूएई की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। कल का प्रश्न है, सर्वाधिक दिन तक सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने सर्वाधिक दिन तक सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। तो इससे पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने जो भी साथी हैं अपने सभी साथी के पास शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आप इसके प्रश्न के बारे में जितना भी जानते हैं डिटेल्स में ज़रूर लिखें। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और जितना भी साथी है अपने चैनल अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।